Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is 10 Principles of Economics। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 10 Principles of Economics में क्या होता है और किस तरीके से ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल बोलता है पीपल फेसेस ट्रेड ऑफ। अब ये ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी कंट्री में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं। स्केयर मीन्स कम है, इसलिए सबसे पहले हमें स्केयरसिटी का मतलब समझना पड़ेगा। स्केयरसिटी मीन्स द लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। इसमें इट मीन्स जो सोसाइटी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, मतलब लिमिटेड हैं। फिर इकोनॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केयर रिसोर्सेज। इसका मतलब जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज को किस तरीके से सोसाइटी यूज़ करती है वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। हाउ पीपल डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ मच टू वर्क, सेव एंड स्पेंड। कितना उनको सेव करना है, कितना उनको स्पेंड करना है। हाउ फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मेनी वर्कर्स टू हायर, हाउ सोसाइटी डिसाइड हाउ टू डिवाइड इट्स रिसोर्सेज बिटवीन द नेशनल डिफेंस, कंज्यूमर गुड्स, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड अदर नीड्स। इट मीन्स यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पीपल फेस ट्रेड ऑफ, इट मीन्स कोई भी ट्रेड करने से पहले या कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले कंट्री में पीपल को ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कितना प्रोड्यूस करना है, कितने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कितने गुड्स डिफेंस के लिए बनाने हैं, कितने गुड्स कंज्यूमर के लिए बनाने हैं और कितना हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये सब बातें उनको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है पीपल फेसेस ट्रेड ऑफ। सेकेंड प्रिंसिपल इज द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज वॉट यू गिव अप टू गेट इट। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें तो देना ही है और कुछ अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ मिलेगा भी। तो सबसे पहले उन्होंने बताया मेकिंग डिसीजन रिक्वायर कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। कभी भी कोई डिसीजन करने के लिए, क्योंकि हम जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, हम 10 प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पहले के 4 प्रिंसिपल आपको बता रहे हैं कि आप मीन्स कंज्यूमर किस तरीके से डिसीजन ले रहा है। 10 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल्स आपके लिए है कि वो कंज्यूमर किस तरीके से डिसीजन ले रहा है। जैसे कि हमने पहला प्रिंसिपल पढ़ा जहाँ पर बताया गया है कि स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, वो डिसाइड करेंगे कि स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वहीं सेकेंड प्रिंसिपल क्या बताता है, क्योंकि आपको कॉस्ट देनी है तो आप कौन सी कॉस्ट को गिव अप करेंगे। मेकिंग डिसीजन रिक्वायर कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द ऑल्टरनेटिव चॉइस। तो यहाँ पर आपको सेकेंड प्रिंसिपल में बताया जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं, लेकिन सबसे पहले आप वही चॉइस के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे जो आपके लिए कम कॉस्ट का होगा और ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी आइटम इज़ वॉट एवर मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन इट। एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप मेरे पिछले वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट क्या होता है ये बताने वाली हूँ। जब हम किसी भी चीज़ को लेते हैं या परचेस करते हैं तो उसके बदले में हम कोई और चीज़ को सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं, तो जो चीज़ हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है। इट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर हमें 2 चीज़ें लेनी है तो दोनों में से हमें एक ही मिल पाएगी और एक नहीं मिल पाएगी, तो आपको एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और आपको वो डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी चीज़ को सेक्रीफाइस करना है। जिस कॉस्ट को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। Example, seeing a movie is not just the price of the ticket but the value of time you spend in the theater। सिर्फ अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो ये सिर्फ नहीं है कि आप टिकट पे खर्चा कर रहे हैं, बल्कि आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम भी स्पेंड कर दिया है। थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है? थर्ड प्रिंसिपल सेज दैट रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। मतलब जितने भी रैशनल पीपल हैं वो मार्जिन के बारे में सोचते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि रैशनल पीपल क्या होता है। तो रैशनल पीपल मीन्स अ सिस्टमेटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स एक रैशनल पर्सन वो होता है जो अपने पर्पस के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए सिस्टमेटिक वे से सोचता है और सिस्टमेटिक वे से काम करता है ताकि वो अपने सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इट मीन्स अ नॉर्मल पर्सन जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने काम कर रहा है। मेक डिसीजन बाय इवेल्युएटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मार्जिनल चेंजेस। इट मीन्स एक रैशनल पर्सन क्या करता है, डिसीजन लेता है लेकिन मार्जिनल चेंजेस को ध्यान में रखते हुए। मार्जिनल चेंजेस का मतलब क्या होता है
इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट टू एन एग्जिस्टिंग प्लान, जो भी किसी पर्सन ने प्लान बनाया है उसके लिए वो इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, मीन ऑलरेडी जो प्लान बना हुआ है उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये सोचता है आपका रैशनल पर्सन। इन शॉर्ट, अगर एक पर्सन कोई भी डिसीजन ले रहा है और वो रैशनल पर्सन है तो वो ये देखेगा कि एग्जिस्टिंग प्लान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। एग्जाम्पल, व्हेन अ स्टूडेंट कंसिडर वेदर टू गो टू कॉलेज फॉर एन एडिशनल ईयर, ही कंपेयर्स द फीस and foregone wages to the extra income he could earn with the extra year of education. It means अगर एक पर्सन जो रैशनल पर्सन है उसने एडमिशन लिया है कॉलेज में एक ईयर कोई भी स्टडी करने के लिए, और वहाँ पे वो कंपेयर करेगा कि अगर मैंने इस कोर्स के लिए कोई फ़ीस भरी तो मुझे उसके बारे में उसके बाद में जो प्रॉफिट मिलेगा वो मेरे लिए सही है या गलत है, मतलब उसके बाद में जो अर्न करूँगा वो मेरे लिए इनकम होगी भी या नहीं होगी। तो यहाँ पे वो रैशनली सोच रहा है कि मैं फ्यूचर में जो प्लान करने वाला हूँ, जो एग्जिस्टिंग प्लान है, वो जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें मुझे कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो डिसीजन लेता है। फोर्थ प्रिंसिपल, जो हमारा आखिरी प्रिंसिपल है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव्स। लोग अधिकतर इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्स करते हैं। अब इंसेंटिव क्या होता है? समथिंग दैट इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट, दैट इज प्रोस्पेक्टस ऑफ अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। कोई भी पर्सन किसी भी रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए जो काम करता है, कुछ लोग रिवॉर्ड के लिए करते हैं, कुछ लोग पनिशमेंट की वजह से करते हैं, तो जिसकी वजह से भी लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। रैशनल पीपल रिस्पॉन्स टू इंसेंटिव। जो रैशनल पीपल है, रैशनल मीन्स स्टेबल माइंड वाले पीपल, जो नॉर्मल पीपल हैं वो इंसेंटिव के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। वो रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं या फिर पनिशमेंट की वजह से काम करते हैं। एग्जाम्पल, when gas price rises, consumer buy more hybrided car and fewer gas guzzling serve. It means अगर गैस के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंज्यूमर हाइब्रिडेड कार लेंगे। इट मीन्स वो इंसेंटिव्स की तरफ देखते हैं कि हमें कहाँ से पैसा बच रहा है, हमें रिवॉर्ड कहाँ से मिल रहा है। When cigarette taxes increases, teen smoking fall. ये भी है कि अगर सिगरेट के इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस तो हम कुछ और ऑप्शन देखते हैं जहाँ से हमें कुछ ना कुछ बच रहा है। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो हाउ टू पीपल इंटरैक्ट। पीपल इंटरैक्ट कैसे करते हैं? अभी तक हम देख रहे थे पीपल डिसीजन कैसे ले रहे हैं, अब हमें ये देखना है कि पीपल इंटरैक्ट कैसे हो रहे हैं, जहाँ पर फिफ्थ प्रिंसिपल सेज दैट ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड की वजह से हर कोई आगे बढ़ सकता है। Rather than being self-sufficient, people can specialize in producing one good or services and exchange it for other. अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करें, इससे बेटर है कि हम कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिसको लेकर हम दूसरों को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब हमने एक पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस किया तो हम उसके एक्सचेंज में दूसरे को सर्विसेज दे सकते हैं या उनसे सर्विसेज ले सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर गुड प्रोड्यूस करना बेटर है रैदर देन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज। कंट्री ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड स्पेशलाइजेशन। अगर ऐसा होता है तो कंट्री को भी काफ़ी बेनिफिट होता है, एक कंट्री स्पेशलाइज्ड हो जाती है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में। गेट अ बेटर प्राइस अब्रॉड फॉर गुड्स दे प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर फूड है वो ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमें हमारा ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा हमारी कंट्री में। बाय अदर गुड्स मोर चीपली फ्रॉम अब्रॉड देन कुड बी प्रोड्यूस्ड एट होम। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर के कंट्री से चीपर में या लेस रेट में गुड्स मंगवा सकते हैं, तो वो हमारी होम कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। सिक्स्थ प्रिंसिपल सेज दैट मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म हो सकती है। तो मार्केट क्या है? अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर, नीड नॉट टू बी अ सिंगल लोकेशन। एक लोकेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट आपका बड़ा है। मार्केट लोकल मार्केट हो सकता है, नेशनल मार्केट हो सकता है, वर्ल्ड मार्केट हो सकता है। तो इस तरीके से मार्केट काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पर सारे बायर्स और सेलर का ग्रुप होता है। ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या होता है? मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस देम, हाउ मच टू ईच टू प्रोड्यूस एंड हु गेट देम, किसको मिलेगा। यहाँ पर हमें
कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करने से पहले या कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने से पहले, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस करना है, किनको मिलेगा। तो ये सब बातें हमें एनालाइज करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम मार्केट में प्रोड्यूस कर पाएंगे। 7th प्रिंसिपल बताता है गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम। इट मीन्स टू इम्प्रूव द मार्केट आउटकम, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट कि वो आउटकम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाकर। तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे? कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से या फिर हम बोल सकते हैं बाकी फैक्टर की वजह से मार्केट फेल हो जाता है। व्हेन द मार्केट फेल्स टू एलोकेट सोसाइटी रिसोर्सेज एफिशिएंटली, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सोसाइटी में, मार्केट कई बार फेल हो जाता है क्योंकि हम उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। क्या कारण है कि वो फेल हो जाता है? एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से। व्हेन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ अ गुड अफेक्ट बाय स्टैंडर्ड्स। जैसे एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है बाहर के फंक्शंस की वजह से, जैसे पॉल्यूशन की वजह से हम रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और भी अदर फैक्टर जैसे नेचुरल फैक्टर, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, ये सब भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम अपना प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाते। मार्केट पावर, अ सिंगल बायर और अ सेलर हैज़ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट प्राइस, जैसे मोनोपोली। लेकिन अगर हम मार्केट पावर की बात में देखें तो जो मोनोपोली पर्सन है, मोनोपोली मीन्स सिंगल प्रोड्यूसर है, तो वो अपने हिसाब से अपनी मार्केट चलाता है, वो अपने हिसाब से प्राइसेस तय करता है। इन सच केसेस पब्लिक पॉलिसी में प्रमोट एफिशिएंसी। इस समय पर जब मोनोपोली चल रही है या पॉल्यूशन की वजह से जब कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी बनाकर प्रमोट कर सकती है एफिशिएंसी। प्रमोट कर सकती है एफिशिएंसी का मतलब है कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकती है। अब कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट में ऑल्टर मार्केट आउटकम टू प्रमोट इक्विटी या फिर एफिशिएंसी को प्रमोट करके गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकती है। इफ द मार्केट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग इज नॉट डिजायरेबल, टैक्स और वेलफेयर पॉलिसीज कैन चेंज हाउ द इकोनॉमिक पाई इज डिवाइडेड। अब कंट्री में गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस तरीके से डिवाइड करे, टैक्सेस को इस तरीके से डिवाइड करे ताकि इकोनॉमी एक पाई की तरह दिखे। पाई की तरह मतलब एक ऐसा पाई जिसमें हम उसके टुकड़े करके, उसके पीसेस करके हम सभी इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। मतलब पूरा का पूरा रिसोर्सेज एक तरफ नहीं जाना चाहिए, सभी सेक्टर में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिलना चाहिए ताकि इक्वल डेवलपमेंट हो सके, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही पॉसिबल कर सकती है। 8th principle says that a country stands ऑफ यूज कर रही है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जैसे हमारा स्टैंडर्ड वैसा रहेगा। द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसका? कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट, और प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहती है? कितने प्रकार की इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी कैसी है, स्किल कैसा है, कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं, इनके ऊपर डिपेंड रहती है। अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे यूनियन, लेबर यूनियन, कंपटीशन फ्रॉम अब्रॉड, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टैंडर्ड को इफेक्ट कर सकते हैं। 9th प्रिंसिपल सेज दैट प्राइजेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट टू मच मनी। जैसे कि आपको पता है आरबीआई के हाथ में प्रिंटिंग मशीन रहती है, आरबीआई ही नोट्स प्रिंट कर सकती है। इट मीन्स अगर आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने ज़्यादा नोट प्रिंट कर दिए तो कंट्री में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है, और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। कंट्री में सभी प्राइजेस, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके सभी प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विच कॉज द वैल्यू ऑफ मनी टू फॉल। हमेशा हमने देखा है जब भी महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन मीन महंगाई, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या हो जाता है? मनी की वैल्यू कम हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले हम 1 रुपये 25 पैसे दिख जाते थे, अब नहीं दिखते हैं 25 पैसे या 50 पैसे, क्योंकि उनकी वैल्यू नहीं रही, इसलिए वो सर्कुलेशन में भी नहीं आ रहे। इट मीन्स मनी की वैल्यू गिर गई है, मनी की वैल्यू कम हो गई। द फास्टर द गवर्नमेंट क्रिएट मनी द ग्रेटर इज द इन्फ्लेशन रेट। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट पैसे इंट्रोड्यूस करेगी या प्रिंट करेगी उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। 10th principle says that society faces a short run trade off between inflation and unemployment.
इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में शॉर्ट रन का ट्रेड ऑफ हो सकता है। किस प्रकार से? इन अ शॉर्ट रन, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें, इट मीन्स इट इज़ द पीरियड ऑफ 1 to 2 years, मैनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पुश इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कई बार शॉर्ट ड्यूरेशन में इन्फ्लेशन मीन महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, ये दोनों ही चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। अदर फैक्टर कैन मेक द ट्रेड ऑफ मोर और लेस फेवरेबल, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी ट्रेड को फेवरेबल कर सकते हैं। बट द ट्रेड ऑफ इज ऑलवेज प्रेजेंट, ट्रेड ऑफ लेकिन हमेशा रहेगा। इट मीन्स ट्रेड हमेशा कंटिन्यू रहता है, सिर्फ फर्क ये रहता है कि कभी ट्रेड कम या कभी ट्रेड ज़्यादा। आइए देखते हैं चैप्टर की समरी। द प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग आर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के 4 प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो कौन से 4 प्रिंसिपल? पीपल फेस ट्रेड ऑफ, सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ एनी एक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज rational people make decision by comparing marginal cost and marginal benefit, and people response to incentives। तो ये 4 प्रिंसिपल्स जो है वो डिसीजन मेकिंग के साथ रिलेटेड है। वहीं अगर हम प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इंटरेक्शन से 3 प्रिंसिपल रिलेटेड है। दैट इज ट्रेड कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ट्रेड, गवर्नमेंट कैन पोटेंशियली इंप्रूव मार्केट आउटकम्स इफ देयर इज अ मार्केट फेलियर और इफ द मार्केट आउटकम इज इनइक्विटेबल। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये यहाँ पर भी 3 प्रिंसिपल्स हैं। प्रोडक्टिविटी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मनी ग्रोथ इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, एंड सोसाइटी फेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थे हमारे 10 प्रिंसिपल और उसका एक रिवीजन। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।